मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड के मशहूर बॉलीवुड स्टार्स की इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में ताजगी और प्यार का एहसास कराती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा नरगिस की। इस वीडियो में हम जानेंगे नरगिस की जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल्स और सक्सेस की। तो चलिए इस मैजिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं। नरगिस का एक्चुअल नाम फातिमा राशिद था और उनका जन्म 1 जून 1929 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के कोलकाता में हुआ था। नरगिस एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके फादर मोहन चंद उत्तम चंद या मोहन बाबू थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम अपनाकर अब्दुल राशिद बना लिया अपने आप को। बेसिकली वो ब्राह्मण थे जो एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर थे, जबकि नरगिस की मदर जद्दन बाई एक एक्ट्रेस थी। नरगिस की माँ का सिनेमा से गहरा जुड़ाव था और शायद इसलिए ही नरगिस को भी फिल्म इंडस्ट्री से बचपन से ही रुझान था। जब नरगिस का परिवार मुंबई शिफ्ट हुआ तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। नरगिस 1935 में आई फिल्म तलाश हक में मात्र 5 साल की उम्र में नजर आई थी, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर के तौर में वो साल 2042 में आई फिल्म तमन्ना से फिल्मों में एंट्री मारी। हालांकि नरगिस को शुरुआत में फिल्मों में बड़ा ब्रेक नहीं मिला, लेकिन वो कांस्टेंट हार्ड वर्क करती रही। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन धीरे धीरे नरगिस ऑडियंस का दिल जीतने लगी। उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने 1946 में फिल्म माँ में मेन रोल प्ले किया। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन उनके लिए सच्ची सफलता की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। जी हाँ, नरगिस का स्टारडम असल में 1950 और 60 के दशक में परवान चढ़ा। 1957 में आई फिल्म आवारा में उनकी एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। और फिर नरगिस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी स्क्रीन पर जादू करती थी। फिल्म आवारा के सक्सेस के बाद नरगिस ने बूट पॉलिश, तुमसा नहीं देखा और संगील जैसे फिल्में की। नरगिस की एक्टिंग न सिर्फ उनकी खूबसूरत लुक्स पर डिपेंड थी, बल्कि उनके डीप और सेंसिटिव कैरेक्टर्स पर भी थी। और यहीं से आगाज हुआ राज कपूर और नरगिस की बेइंतहा मोहब्बत का। जी हाँ, बॉलीवुड की आइकॉनिक लव स्टोरीज का जिक्र राज कपूर और नरगिस की लव स्टोरी के बिना इनकम्प्लीट है। बॉलीवुड के ये कपल ऐसे थे जो भले एक दूसरे को मिल नहीं पाए, लेकिन इनकी लव स्टोरी के बारे में लोग आज भी बात करना पसंद करते हैं। राज कपूर और नरगिस ने 9 साल तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन अचानक ही ये रिश्ता टूट गया और ऐसा टूटा कि दोबारा दोनों कभी साथ में दिखाई नहीं दिए। राज कपूर और नरगिस एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों की जोड़ी ऑडियंस को भी ज्यादा पसंद आती थी, लेकिन लव स्टोरी में दिक्कतें ना आए ऐसा कहाँ होता है। और इस लव स्टोरी में सबसे बड़ी अड़चन थी राज कपूर की शादी। जी, राज कपूर की शादी कृष्णा कपूर से हो चुकी थी और वो 5 बच्चों के पिता भी बन गए थे। अब ऐसे में वो नरगिस से सिर्फ साथ रहने का वादा करते थे, शादी करेंगे। हाँ, कई बार नरगिस के कहने पर राज कपूर ने नरगिस से शादी की बात कही, लेकिन उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब नरगिस ने उनसे दूर जाने का फैसला कर लिया और सुनील दत्त का साथ चुन लिया। लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत तो मोहब्बत ही रहती है और वो जिंदगी भर रहती है। एक इंटरव्यू में राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने इस बात का खुलासा भी किया था। नरगिस की शादी के बाद शायद ही कोई रात ऐसी बीती होगी जब राज कपूर रोए ना हो। वो घर पर देर से आते थे, शराब के नशे में चूर वो बाथटब में गिर जाते थे और रोने लगते थे। कृष्णा कपूर ने बताया था कि राज कपूर कई बार नशे में जलती सिगरेट से खुद को दागा भी करते थे। बताइए जरा, एक वो जमाना था जहां लोग ब्रेकअप करने पर खुद को नुकसान पहुंचाते थे, और एक जमाना हमारा है, ब्रेकअप करने के बाद उसी को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे उन्होंने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा ब्रेकअप हुआ था जिसके बारे में सुन सभी लोग दंग रह गए थे। लेकिन क्या आपको पता है, नरगिस पर एक और हीरो जान छिड़कते थे। फिल्मों में अपने जबरदस्त डायलॉग्स और एक्टिंग से लाखों दिलों में राज करने वाले दिलीप कुमार। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि सायरा की शादी के बाद भी दिलीप कुमार की जिंदगी में नरगिस आई थी। वो एक्ट्रेस नरगिस थी और वैसे नरगिस ने कभी ये रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी। इस बारे में राजकुमार केसवानी की बुक मुगल आजम में काफी डिटेल में लिखा गया है। बुक के अकॉर्डिंग नरगिस को दिलीप कुमार से ना तो मोहब्बत थी और ना तो कोई खास दोस्ती ही थी, जबकि इसके ऑपोजिट दिलीप कुमार ही नरगिस पर लट्टू थे। वो पूरी कोशिश करते थे कि नरगिस उनके साथ टाइम स्पेंड करे।
वो एक तरफा प्यार में पड़ चुके थे। अकॉर्डिंग टू बुक मुगल आजम, मधुबाला से पहले नरगिस को ऑफर हुई थी। हालांकि नरगिस ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी 2 वजह थी। नरगिस एक तो राज कपूर की वजह से इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। दूसरी वजह थी उनकी मां जद्दन बाई, जो नहीं चाहती थी कि नरगिस उनके साथ फिल्म करे। मज्जुद्दीन भाई को पता चल गया था कि दिलीप कुमार नरगिस के लिए क्या फीलिंग रखते थे। दूसरी तरफ नरगिस की तरफ फीलिंग दिलीप कुमार का झुकाव देख राज कपूर भी उनसे खफा रहने लगे थे। इन सब की परवाह किए बगैर भी दिलीप नरगिस के साथ फिल्म करना चाहते थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और आखिर में फिल्म मधुबाला को ही मिली। इतना सब सुनने के बाद अब आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि नरगिस की जिंदगी में आखिर सुनील दत्त की एंट्री कैसे हुई। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। वैसे तो सुनील दत्त और नरगिस की लव स्टोरी की चर्चा आज भी बी टाउन में खूब होती है। राज कपूर से ब्रेकअप होने के बाद नरगिस काफी टूट गई थी और इसके बाद नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई। सुनील दत्त और नरगिस की पहली मुलाकात एक रेडियो स्टेशन में काम करने के दौरान हुई थी। इस रेडियो स्टेशन में सुनील काम करते थे और उन्हें नरगिस का इंटरव्यू लेना था। इसके बाद दोनों की दूसरी मुलाकात फिल्म 2 बीघा के सेट पर हुई थी। उस वक्त नरगिस इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुकी थी और सुनील काम की तलाश कर रहे थे। हालांकि इस वक्त दोनों के बीच कोई खास दोस्ती नहीं थी। इसके बाद साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया ने नरगिस और सुनील दत्त को एक साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। एक्चुअली नरगिस ने राज कपूर से अलग होने के बाद फिल्म मदर इंडिया साइन की थी। फिल्म के सेट पर जहां नरगिस और सुनील दत्त के बीच दोस्ती बढ़ रही थी, वहीं सुनील पहले से ही नरगिस को काफी पसंद करते थे। इसी सेट पर एक हादसा हुआ जिसने दोनों को करीब ला दिया। फिल्म के सेट पर आग लग गई थी और नरगिस इसमें फंस गई थी। ऐसे में नरगिस को बचाने के लिए सुनील इस आग में बिना अपनी जान की परवाह किए कूद गए। इस दौरान एक्ट्रेस तो बच गई थी, लेकिन सुनील खुद झुलस गए थे। ऐसे एक घटना ने ही दोनों की जिंदगी को बदल दिया था। इसके बाद ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर साल 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। नरगिस ने अपने फिल्मी सफर में कई शानदार फिल्में दी, लेकिन उनकी लव लाइफ किसी हिंदी सिनेमा की कहानी से कम नहीं है। नरगिस के फैंस ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो राज कपूर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उनकी शादी सुनील दत्त से हुई। वो कहते हैं ना कि हाथ की लकीरों में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। नरगिस और सुनील दत्त अपने 3 बच्चों के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लगभग 3 दशक तक अपनी एक्टिंग से सिनेमा लवर्स के दिलों पर राज करने वाली नरगिस को पता चला कि उन्हें एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। नरगिस को पैंक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज किया गया। नरगिस कैंसर से सफर कर रही थी, जिसकी वजह से उनका न्यूयॉर्क में इलाज चल रहा था। कुछ वक्त बाद वो इंडिया लौटी तो उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और वो कोमा में चली गई। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी और डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया था कि नरगिस को चैन से मरने दे, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए। डॉक्टर्स ने सुनील दत्त से कहा था कि नरगिस कई महीनों से कोमा में है और अगर वो बच भी गई तो सिर्फ सब्जी की तरह पड़ी रहेंगी। लेकिन सुनील दत्त ने नरगिस को मौत देने से इनकार कर दिया और सुनील की ये मेहनत रंग लाई और नरगिस कोमा से बाहर आ गई। वो ठीक हो रही थी। नरगिस कोमा से तो निकल आई, लेकिन कैंसर को मात नहीं दे पाई थी। उन्हें बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर जाना था। सुनील दत्त ने नरगिस के लिए सीट से लेकर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और व्हील चेयर तक का इंतजाम कर दिया था, पर नरगिस कभी नहीं पहुंच पाई। अनफॉर्चुनेटली 3 मई साल 1981 में नरगिस ने कैंसर से जंग हारते हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नरगिस की फिल्मों और उनकी यूनिक एक्टिंग हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। नरगिस की जिंदगी की इंस्पिरेशन है, जो बताती है कि हार्ड वर्क, स्ट्रगल और डेडिकेशन से बड़ी मुश्किलें भी पार की जा सकती हैं। उनकी फिल्मों ने इंडियन सिनेमा में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया और वो हमेशा हमारी यादों में बनी रहेंगी। तो ये थी नरगिस की पूरी कहानी। अगले शनिवार फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही खूबसूरत अदाकारा की स्टोरी लेकर। तो बस बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।